रामायण में रावण वध की कहानी तो सभी को याद है। हर कोई ये बात जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही कठिन थी। रावण के जितने सिर प्रभु श्री राम ने काटे वो एक नए सिर के साथ जीवित हो गया। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह भेद बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण से ये रहस्य जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई थी। इस रहस्य से उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि रावण की मृत्यु का असली जिम्मेदार कौन था, जिसने खोले थे सारे उसके मरने के सारे भेद? रावण की मृत्यु के बाद आखिर लंका का क्या हुआ? रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? रावण के भाई विभीषण का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, रावण की मृत्यु का कारण थी पत्नी मंदोदरी। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत पान है, जिसे किसी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए गए तीर से ही भेदा जा सकता है। लेकिन विभीषण को यह नहीं पता था कि वो बाण कहाँ है। वहीं ये रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धारण करके लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। जहां बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तीर सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। ये भेद पता करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उसी तीर से भगवान ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई ये भविष्यवाणी सही साबित हो गई। नंबर 2, रावण के मारे जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार मंदोदरी महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर का पुत्री थी और मंदोदरी की माता का नाम रंभा था, जो कि एक अप्सरा थी। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। रावण ने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी के 3 संतानें हुई, मेघनाद, अक्षय कुमार और अतिकाय। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वो मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में रावण की मौत के बाद भगवान राम ने लंका को रावण के भाई विभीषण को लंका राजा बना दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने के लिए सलाह दी। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो कि अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मंदोदरी इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन भगवान राम के समझाने के बाद वो विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई और इस तरह मंदोदरी दोबारा विवाहित हुई। नंबर 3, रावण के मरने के बाद विभीषण का क्या हुआ? विभीषण ने हर मौके पर रावण को रोकने का प्रयास कर धर्म की शिक्षा दी, लेकिन अंततः रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से बेदखल कर दिया, उसे देश निकाला दे दिया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास कोई और चारा नहीं था। वो प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वो चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। यही वजह थी कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे कई योद्धा महान शक्तिशाली होकर भी कुछ नहीं थे, लेकिन विभीषण कुछ नहीं होकर भी सब कुछ थे। रावण के मरने के बाद भगवान राम ने लंका को रावण के भाई विभीषण को लंका राजा बना दिया। रावण के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि बनी रहे, इसलिए भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजपाट संभाल दिया। इसके बाद विभीषण एक कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल शासक बने। नंबर 4, रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ? युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है, जैसे मिस्र के पिरामिडों में प्राचीन काल के राजाओं के शव रखे जाते थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने भी इस बात का जिक्र किया है। ये मम्मी वहां के रागला जंगलों में रखी हुई बताई जाती है। माना जाता है कि जब रावण का वध कर दिया गया तो उसके सैनिकों ने उसे पुनर्जीवित करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो अपने प्रिय राजा का शव जलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के ऊपर रूप में रख दिया। माना जाता है कि रागला के जंगलों में रावण की मम्मी आज भी रखी हुई है। यह काफी घना जंगल है जहां अनेक हिंसक पशु रहते हैं। मम्मी के आसपास के इलाके में कई जहरीले सांप निवास करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मम्मी के नीचे रावण का खजाना है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि ये इतने वर्षों तक किसी खजाने की जानकारी होने के बाद वहां उसका शेष रहना संभव नहीं लगता। रावण बहुत ताकतवर और पराक्रमी था। माना जाता है कि रावण की मम्मी की लंबाई करीब 18 फीट है। इसके अलावा भी श्रीलंका में रावण से जुड़े अनेक प्रमाण बताए जाते हैं। श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से ये बातें सुनते आए हैं। हो सकता है कि इसमें कई बातें विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरें, लेकिन वहां के लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और मान्यताएं प्रायः किसी वैज्ञानिक कसौटी की परवाह नहीं करती। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।